हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपका सेशन में आपकी यूनिट आने वाली है, थर्ड यूनिट दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। उसका मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिवाइज करवा रही हूँ और कुछ अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो उसके ऊपर, वैसे मैं उसके ऊपर पहले भी करवा चुकी हूँ न्यूमेरिकल्स, फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेडॉक्स प्रोसेस के बारे में। रेडॉक्स प्रोसेस क्या होगी? जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या हो, साइमल्टेनियसली हो, यानी एक साथ क्या हो, जहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा। तो दोनों प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली हो रही है तो वो क्या होगी? हमारी रेडॉक्स प्रोसेस होगी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन यानी क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आयरन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आयरन 2 पॉजिटिव में, ठीक है, Fe2 प्लस में। तो इसलिए क्या किया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और दूसरी बात कि अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज हो तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। यहाँ आयरन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट था? 0 था। यहाँ कितना हो गया? 2 प्लस, तो 0 से 2 प्लस इंक्रीज हुआ तो यानी इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और अगर मैं लिखूँ Fe2 प्लस कन्वर्टेड टू Fe, ठीक है, अब देखो 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या होगा? रिडक्शन होगा। और दूसरी टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि आयरन 2 पॉजिटिव जो था, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयरन के अंदर। तो अगर गेन करे इलेक्ट्रॉन को तो उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, रेडॉक्स प्रोसेस क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो क्लास में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। और इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होगा? केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। फिर उसके बाद में आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगी? जहां पे केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो वो जो एपरेटस है हमारा जिसके अंदर केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है वो क्या होगी? हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो वहां पे क्या होगा? 2 हाफ सेल होती है इसमें, एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ, एक होगा रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, तो यानी एक इलेक्ट्रोड जो होगा उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे के ऊपर क्या होगा? रिडक्शन होगा। और दोनों को हम 2 सेपरेट बीकर में लेंगे और दोनों को कनेक्ट करके रखेंगे किससे? सोल्ट ब्रिज के थ्रू। ठीक है, तो अब उसका जो रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो क्या होता है? लेफ्ट साइड में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एनोड को। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या होगा? एनोड होगा। फिर डबल वर्टिकल लाइंस होंगी। डबल वर्टिकल लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? सोल्ट ब्रिज को। और राइट साइड में किसकी होगी? कैथोड की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, यानी जो मेटल हमने ले रखा है वो किस में कन्वर्ट होगा? आयंस के अंदर। यानी जो एम जो मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn प्लस आयंस के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। इन Mn प्लस आयंस की कुछ कंसेंट्रेशन है, मान लो C1। ठीक है, फिर क्या होगा? सोल्ट ब्रिज। और राइट में क्या है? कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन होगा तो मेटल आयन जो प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट होंगे? मेटल के अंदर। यानी Mn प्लस जो था जो सॉल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन हमने कितनी मान ली? C2 है, वो किस में कन्वर्ट होगा? मेटल के अंदर। तो एनोड लेफ्ट में है, कैथोड राइट में है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो देखो 0 से N प्लस, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन Mn प्लस की कुछ कंसेंट्रेशन है वो हमने मान ली C1। फिर क्या होगा? सोल्ट ब्रिज होगा। फिर राइट वाला हमारा यानी रिडक्शन हाफ सेल, उसमें क्या होगा? रिडक्शन होगा। Mn प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है? मेटल के अंदर, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है? 0। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है हमारा? एनोड पे। रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पे। ठीक है, अब किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन होगा? अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर बात करें तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। यानी अगर मेरे पास 2 मेटल दे दिए मुझे,
दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, और अब हमसे अगर पूछे कि किसका रिडक्शन होगा, यानी कौन कैथोड की तरह एक्ट करेगा, कौन एनोड की तरह, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल को आप कंपेयर करो। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, यानी वो कैथोड होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो हमारा क्या होगा, एनोड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी हमारी, NFE। ठीक है, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल। तो चार्ज कितना है, N फेराडे। ठीक है, पोटेंशियल कितना है, E। तो NFE क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, F इज द फेराडे कांस्टेंट, और क्या वैल्यू होगी फेराडे कांस्टेंट की, 96500 कूलम। ठीक है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और E क्या है, EMF ऑफ सेल। तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेल्टा जी क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो क्या रिलेशन है, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE, या फिर बोल सकते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE। ठीक है। फिर एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जो हमारा जो पीछे जो यूनिट हमने पढ़ी है उसमें भी यूज हुआ है, यहाँ भी उसका क्या होगा, सिर्फ हमारा एक्सप्रेशन यूज होगा। ठीक है। तो क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी करली डेल्टा जी अपॉन करली टी at constant pressure. Delta G is the change in free energy, delta H is the change in enthalpy. ठीक है, T is the temperature. अब देखो इस इक्वेशन में हम अगर डेल्टा जी जो है हमारा किसके इक्वल है, माइनस NFE के इक्वल है। ठीक है, अब डेल्टा जी की जगह मैं क्या करूँ, NFE पुट करूंगी, माइनस NFE इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू करली अपॉन करली टी, यहाँ भी क्या होगा, माइनस NFE। NF क्या है, कांस्टेंट, उसको हम बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, करली E बाई करली टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, फिर हमने E की वैल्यू निकाल दी, तो E की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन NF। ठीक है, ये था माइनस NFE इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी करली बाई करली टी, NFE NF उसमें से क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो क्या हो गया यहाँ पे TNF करली E बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या था, इसके साथ में हमारा था नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि माइनस NFE था। ठीक है, अब यहाँ से E की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, NF अपॉन जाएगा हर किसी के, और नेगेटिव साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच अपॉन NF, NF से NF कैंसिल, यानी प्लस टी इंटू करली E बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये जो करली E बाई करली टी है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, NF इंटू टी करली बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस E। तो इसके ऊपर बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल निकलवा सकता है वहां पे, तो आपको ये एक फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का। यहाँ से आप ये सारे फॉर्मूला अपने आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या करना, डेल्टा जी की वैल्यू इक्वेट कर दो, वहां से E निकाल दो। अब यहाँ से डेल्टा एच भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, इसको रीअरेंज ही किया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, एंट्रोपी चेंज। देखो क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी किसके इक्वल है, माइनस NFE के इक्वल है, माइनस डेल्टा एच की वैल्यू हमने निकाल दी, इसको यहाँ क्या कर दो, पुट कर दो, इज इक्वल टू क्या, माइनस टी डेल्टा एस है। तो जब इसको सोल्व करोगे आप, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, NF करली E बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। न्यूमेरिकल्स में ये यूज होंगे फॉर्मूले, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अगर आता है आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे और निकाल दोगे वहां से आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा डेल्टा एस की वैल्यू। अब है EMF ऑफ सेल। तो EMF क्या होता है, जो दो इलेक्ट्रोड हमारे हैं उन दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, देखो इसके बाद तो हमारा जो EMF जो होगा वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, और कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जो हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होंगी हमारी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, 1 मोलर कंसंट्रेशन होगी, और 298 केल्विन। अगर इन कंडीशन पे अगर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया है तो वो हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, और जो बाय कन्वेंशन हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है, वो कौन सा हमारा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स इसी के ऊपर बेस्ड आती हैं, और वो है हमारा नन्स इक्वेशन।
ठीक है। तो पहले मैं बता रही हूँ कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए, कंप्लीट सेल रिएक्शन यानी कैथोड की इक्वेशन लिख लो, एनोड की लिख लो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, कंबाइन कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन अगर है इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहां पे जो नॉन्स्ट इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, यानी ई नॉट सेल किसके इक्वल होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, माइनस 0.059 बाई एन, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, लॉग ऑफ जो राइट हैंड साइड में जो प्रेजेंट है आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे, राइट हैंड साइड में जो प्रेजेंट स्पीसीज उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पीसीज प्रेजेंट है और उन सब की क्या होगा, जो भी उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो क्या करना है, उनकी पावर करनी है। ठीक है, मान लो अगर हम बात करें किसके लिए, जिंक प्लस हमारा जो है कॉपर 2 प्लस, सेल रिएक्शन अगर मैं लिखूं कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर में, तो इसके लिए क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। ठीक है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने, 2, तो डिवाइड बाई 2, लॉग ऑफ क्या बोला, राइट हैंड साइड में जो है यानी जिंक 2 प्लस की कंसंट्रेशन इनटू कॉपर कंसंट्रेशन डिवाइड बाई जिंक कंसंट्रेशन इनटू कॉपर 2 प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, और जो भी आपके प्योर सब्सटेंस है, जो प्योर सॉलिड है, उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, यूनिटी होगी, यानी जो आयनिक जो है ना आपके, सिर्फ उन्हीं की कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें पुट करनी है, वही बचेंगे, बाकी जो प्योर सॉलिड है उनकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 होगी। ये थी कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए। अगर सिंगल इलेक्ट्रोड है, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए आपको हमेशा उसको किस फॉर्म में लिखना है, रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोड अगर आपको दे दे, हाइड्रोजन दे सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कैलोमल हो सकता है, सिंगल इलेक्ट्रोड अगर कोई भी है तो उसको आपको हमेशा किस फॉर्म में लिखना है, चाहे वो एनोड हो चाहे कैथोड हो, लेकिन उसको किसकी फॉर्म में लिखना है, रिडक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ Mn प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मेटल में, जिसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 0, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E इज इक्वल टू ई नोट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 बाई एन, लॉग ऑफ राइट हैंड साइड कंसंट्रेशन, और मेटल है, प्योर है, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1, यानी 1 अपॉन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मेटल आयन है, जिसकी कंसंट्रेशन जो भी आपको गिवन होगी आप यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम अगर आपका प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो आपका ई सेल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इक्विलिब्रियम पे क्या है कि जब आपका दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, और अगर दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो गए तो ई सेल कितना हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड था, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर इक्वल है तो डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया, तो क्या आ जाएगा, ई सेल 0 हो गया। और जब ई सेल 0 हो गया यहाँ पुट करोगे तो क्या रिलेशन आ गया, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन, लॉग ऑफ, और ये क्या है आपका, किसकी वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो क्या फॉर्मूला बन गया, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन, लॉग ऑफ के सी, और के सी क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकती है, पूरे 100% चांस है इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के। ठीक है, एक रिलेशन होता है हमारा फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, तो क्या रिलेशन है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, और हम लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। तो ये थे इस यूनिट के जो फॉर्मूलाज हैं जिनके ऊपर आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, रिलेशन आ सकता है कोई भी, तो वो मैंने करवा दिया, अब न्यूमेरिकल में नेक्स्ट टाइम करूँगी।